स्वाहा ताच्यवितुर्भरेरण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप सभी को सादर प्रणाम। योग और साधना चैनल पर योग और प्राणायाम आइए प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तर्जनी और अंगूठे को मिलाते हैं, रखते हैं दोनों हाथों को, पूरी लंबी गहरी सांस को भरते हैं। पूरी सांस को धीरे धीरे पूरा बाहर कर देते हैं। जब सांस पूरी बाहर हो जाती है तो नाभि के पास से थोड़ा सा प्रेशर दे करके पूरी सांस जो अंदर बची हुई है उसको बाहर कर देते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहला प्राणायाम। पूरी लंबी गहरी सांस लें, पूरी सांस को बाहर कर दें। सांस को बाहर करने के बाद जो बची हुई सांस है उसको पूरी तरह बाहर कर दें। भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 10 से मिनट अगर आप करते हैं तो पूर्ण लाभ आपको मिलता है। मौसम को अपने प्रतिकूल करने के लिए प्राणायाम। पैरों को खोल लेते हैं, सांस को पूरा भरते हैं। सांस को भरते धीरे धीरे अंगूठे को पूरा मिलाते हैं, नीचे की तरफ रोके रखते हैं। अनुभव करते हैं उसका कहाँ असर हो रहा है, तनाव, खिंचाव, दबाव। क्षमता पूरी हो जाएगी, सांस को छोड़ देंगे, पैरों को ढीला छोड़ देंगे। फिर से कम 5 बार पूरी लंबी गहरी सांस को भरेंगे। पूरे अंगूठे को जमीन से छुलाने का प्रयास। एड़ी, घुटना सब जमीन पे सटा होगा और हाथ को बगल में रख करके कमर को एकदम सीधा, कम से कम 5 बार। फिर पंजों को सांस को भरेंगे अंदर की तरफ, फिर अंगूठे को मिलाने का प्रयास। जब तक आप सांस रोक के क्षमता रोक सकते हैं उसको रोके रहेंगे। अनुभव करेंगे उसका कहाँ खिंचाव, दबाव, तनाव हो रहा है, ढीला छोड़ेंगे। फिर से कम 5 बार प्रतिदिन। कमर के नीचे के दर्द जो आपके होते हैं, पेन होता है, कुछ भी दर्द है वो पूरा खिंचाव दबाव से आपका ठीक होगा। कमर के नीचे का अभ्यास, घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द, पंजों में दर्द, सबका अभ्यास करने से आपको लाभ मिलेगा। पूरा हिला लेंगे घुटनों को। और फिर बटरफ्लाई, पंजों को पूरा सटा लेंगे हाथ की हथेली से ऐसे पूरा। सांसों को जल्दी लेना और छोड़ना। हर प्राणायाम के बीच में यह अभ्यास पूरी तरह लाभ देता है। अगला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। फिर से हम किसी भी मुद्रा में बैठ जाएंगे, पूरी लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को पूरा बाहर कर देंगे।
नाभि आपके अंदर जाके स्थिर हो जाती है। फिर पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे और नाभि के नीचे से सांस को बाहर फेंकना है लगातार कपालभाति में। कपालभाति प्राणायाम, लगातार सांस को बाहर फेंकना है, सांस को अंदर लेने का प्रयास नहीं करना है। आपके रोम छिद्रों से सांस जब आप लगातार बाहर फेंकेंगे तो आपके रोम छिद्रों से धीरे धीरे आकर ऑक्सीजन अंदर होगा। कपालभाति प्राणायाम, लगातार सांस को बाहर की तरफ, नाभि के 2 इंच नीचे से सांस को बाहर की तरफ फेंकना है। कम से कम 15 मिनट का अभ्यास कपालभाति में पूर्ण लाभ आपको मिलता है। लगातार सांस को बाहर की तरफ फेंकना है। कम से कम 15 मिनट का अभ्यास आपको पूर्ण लाभ देता है। कपालभाति में आपके शरीर के अंदर क्रियाएं होती हैं। जो आपकी पाचन क्रिया है वो एक्टिवेट होती है, जठराग्नि आपकी मजबूत होती है, भोजन पचना प्रारंभ होता है और पेट से एक तरंग उत्पन्न होती है जो धीरे धीरे आपके बार बार सांस बाहर फेंकने से ऊपर की तरफ आती है, आपके कपाल मस्तिष्क की तरफ जाती है। आपका जो मस्तिष्क है वो एक तरल पदार्थ के अंदर तैरता रहता है। तो जो तरंगे आपकी उत्पन्न होती हैं वो ऊपर जाकर के स्पार्क करती है। जैसे बिजली के 2 तार आपके बार बार सटाए जाएँ तो स्पार्क होता है, तो वह तरंगे जा करके उसको स्पार्क करती है। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपकी याददाश्त बढ़ती है और जो इंद्रियां हैं वो आपके मस्तिष्क से ही संचालित होती हैं। वह इंद्रियां पूरी तरह एक्टिवेट हो जाती हैं। हाथ में कहीं आप आग के पास जाएं तो महसूस होता है कि आग है, इसको आप अपने हाथ को पीछे कर लें। तो जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, ये आपको इसके लिए संकेत भेजती हैं, उससे भी आप एक्टिवेट होते हैं। और कपाल जो आपका ऊपर का ये हिस्सा है पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, चेहरा दमकने लगता है। लगातार कम से कम 15 मिनट पे पूरा अभ्यास। मन में एक संकल्प भी रखें, शिव संकल्प, कि हमारे द्वारा जो भी हम वायु को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, हमारे विकार, हमारी निगेटिविटी सब बाहर हो रही है, पूरा लाभ मिल रहा है उसका। और हमारे रोए रोए से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है और पॉजिटिव एनर्जी, खोज, तेज, प्रकाश सब हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। विश्राम लेते हैं अगले प्राणायाम के लिए। अंगों को आगे पीछे गोल गोल जितनी बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज। प्राणायाम के क्रम में अगला प्राणायाम वायु प्राणायाम। तो एक मुद्रा में बैठ जाएंगे, पूरी लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को पूरा बाहर निकाल देंगे और नाभि के 2 इंच नीचे से सांस को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, घुट्टी को गले से लगाएंगे और क्षमता अनुसार जितनी देर हो सकता है आप रोक के रख सकते हैं, रखेंगे। अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे। वायु प्राणायाम में पूरी लंबी गहरी सांस लें, सांस को बाहर करें, नाभि के 2 इंच नीचे से पूरी तरह सांस को बाहर की तरफ फेंकना है, घुट्टे को लगाना है, रोक के रखना है क्षमता अनुसार, फिर शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अगला पूरी लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को बाहर कर देंगे, पेट को अंदर बाहर की तरफ संकुचित करना है। कम से कम 3 बार
सबको ये अभ्यास करना है पैरों के लिए। पंजों को अंदर, दसों उंगलियों को पूरा दबाएं, सांस को पूरा अंदर भरें, रोके रखें क्षमता अनुसार, अनुभव करें कहाँ इसका असर हो रहा है। ढीला छोड़ देते, अंदर बाहर। अगला प्राणायाम मुट्ठी, प्रणव, ध्यान की मुद्रा, तीनों को एक साथ करते हैं। कैसे करते हैं ये बहुत जरूरी है। ब्राह्मणी में हाथ से कान के इसको बंद करेंगे, इसको लगाएंगे, इसको 3 बार ओम का उच्चारण और ध्यान को अपने यहाँ एकाग्र करना है। मन में ओम का उच्चारण, मुद्रा में अब आप आ गए। अपने शरीर का निरीक्षण करते हैं। जहां हम तिलक लगाते हैं वो आज्ञा चक्र है। अपने ध्यान को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, अपने शिखा तक। शिखा से धीरे धीरे पीछे गले, अपने कंधे पे, हाथ की भुजाओं पे, अंगुलियों पे, पीछे के हिस्से से रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, घुटने के पिछले हिस्से, एड़ी, पंजे, अंगुलियां, सब हमारा स्वस्थ हो रहा है। हम धीरे धीरे तेज में, ओज में, प्रकाश में हो रहे हैं। अगर कोई हमें विकार है तो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। यह मन में एक संकल्प हो। आगे की तरफ घुटने, नाभि स्थल, हृदय स्थल, कंधे, भुजाएं, हाथ की हथेली, अंगुलियां, कंठ, जीवा, नासिका, होठ, आंखें और फिर आज्ञा चक्र। पूरी तरह से हम ध्यान को अपने केंद्रित करते हैं। अपने ध्यान को आसमान की तरफ लेके चलते हैं। प्रकृति की सुंदरता को, चिड़ियों की आवाज को, प्रकृति को अनुभव करते हैं। इससे अपने शरीर को, अपने वायु को, अपने शरीर के चक्र को मिलाने का प्रयास करते हैं। पाँच मिनट तक ध्यान की मुद्रा में आप रहते हैं। फिर विश्राम करते हैं। पूरा ध्यान आपका लग चुका है। प्रतिदिन का अभ्यास पूरा लाभ आपको देता है। उसके बाद शांति पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके बासी में आपको गुनगुना पानी उखड़ू बैठ करके, उखड़ू यानी पंजे के बल बैठ जाएंगे इस तरह से, और घूट घूट करके पानी पीना है। प्रतिदिन प्रातः काल उठते ही
सबसे पहले गुनगुना पानी बासी मुँह पिएंगे तो पूरा आपके शरीर के अंदर गैस विकार जो भी है वो दूर हो जाएंगे। खाना खाने से आधा घंटे पहले जो भी आपको पानी पीना हो पी लें, और खाना खाने के आधा घंटा बाद ही आपको पानी पीना है। इससे आपकी प्रक्रिया शरीर के अंदर की जो खाना पचने का है, हर तरह से आपको गैस विकार जो भी है वो पेट से संबंधित सारे विकार आपके दूर हो जाएंगे। इसका ध्यान रखना है। प्राणायाम का यह क्रम आपका पूरा हुआ। यह प्रतिदिन कम से कम अगर आप करते हैं तो कम से कम प्राण से संबंधित जो आपके विकार हैं, सर्दी खांसी जुकाम, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हमेशा, उनसे आप पूरी तरह से दूर रहेंगे। कोई विकार आपके अंदर जो उत्पन्न होना है वो कभी होगा ही नहीं, हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे, एक दीर्घायु होगी। आप सभी का वंदन और अभिनंदन। आज का दिन मंगलमय हो। आज प्रकृति ने भी हम सबों के साथ जो बारिश हुई है बहुत ही अनुकूल है, जो हम लोगों के लिए पूरी तरह लाभदायी है। ओम जय श्री कृष्ण। राधे राधे।